मोदी जी को उपलब्धि है। ये देश जिन्होंने आजाद कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, सरोजिनी नायडू, कितने ज्यादा नेता। सावरकर का नाम नहीं लेंगे? सड़क गद्दारों का नाम हमारे सामने मत लेना। देश के गद्दार जो गद्दारी करते हैं, देश से जो माफी मांगते रहे, गौरव के गवाह थे, उनकी बात हमारे सामने करोगे? कांग्रेस का सिपाही हूँ। वो 15 लाख कहाँ है? काला धन कहाँ है बताओ लोगों को। फिर ये कह रहे लाल किले से अभी बोला 15,000। अरे ये 15,000, तुम्हें 15 रुपए नहीं देने वाले ये लोग। IT सेल के लोग ब्लू फिल्में बनाते हैं कॉलेज की लड़कियों के, और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। कितना बढ़िया ढंग का है। निवस्तमयी इलाहों को घुमाया गया। ये है डिजिटल इंडिया। ये बेईमान लोग वोटों की चोरी करते हैं। कहते हैं ना, एक चोरी करो, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी करने में, ये चोरी ही करते आ रहे हैं। 5 बजे का वोट बढ़ जाते हैं 1 करोड़ 1,75,000। एक घर में 80 वोट, एक घर में 90 वोट, जिंदे को मरा हुआ, मरे हुए को जिंदा, ये खेल करते रहे। चुनाव आयोग की धांधली जो बताई जा रही है और सड़कों पे जो मोर्चा खोल दिए हैं राहुल गांधी, आप उसको कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग धांधली, बेईमान चुनाव आयोग, बेईमान चुनाव आयोग, धांधलीबाज। 12 साल से धांधली कर रहा है ये चुनाव आयोग। इससे पहले जो थे राजीव कुमार, वो धांधली करते हैं। उसके बाद ये छोटे इलेक्शन कमीशन जो बने हैं, ये धांधलीबाज, वोटों की चोरी करने वाले। लेकिन ज्ञानेंद्र कुमार कह रहे हैं कि जितने भी गड़बड़ियां थी उसको सही किया गया है। जितनी गड़बड़ियां नहीं थी वो गड़बड़ियां ये कर रहे हैं। जितनी गड़बड़ियां इस गणेश कुमार जी ने की इलेक्शन कमीशन ने, उतनी गड़बड़ी किसी ने नहीं करी। ये दोनों इलेक्शन कमीशन 12 साल से गड़बड़ियां ही करते आ रहे हैं। कहते ना, एक चोरी करो, एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी करने में, ये चोरी ही करते आ रहे हैं। किसकी चोरी? वोटों की, आपकी, मेरी, इनकी, देश के लोगों की। जो लोगों ने विश्वास किया किसी पार्टी पे या लोगों पे, उनकी इन्होंने चोरी करी। लेकिन भाजपा आरोप लगा रही है कि जो विपक्ष है वो हताश और निराश है, इसीलिए उसके पास मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की घबराहट मोदी जी में है, घबराहट शाह में है, घबराहट नंदा जी में है। नड्डा जी है ना, घबराहट इनमें है। उनको पता नीतीश में है घबराहट, क्योंकि इनकी सत्ता अब जाने वाली है। सूरज शाम को डूबता है, तो ये डूबने का समय है इनका। लेकिन बार बार आप लोग इससे पहले तो जनता को गुमराह कर रहे थे कि ईवीएम खराब है। जनता आप को कह रहे हैं गुमराह कि कर रहा है? कैसी बात आप कर रहे हैं? गुमराह तो ये कर रहे हैं, ईवीएम में बेईमानी ये करते रहे अभी तक। वोट ये तो राहुल जी ने 140 करोड़ लोगों के सामने सच्चाई रख दी कि ये बेईमान लोग वोटों की चोरी करते हैं। 5 बजे का वोट बढ़ जाते हैं 1 करोड़ 1,75,000। एक घर में 80 वोट, एक घर में 90 वोट, जिंदे को मरा हुआ, मरे हुए को जिंदा, ये खेल करते रहे। राहुल जी बड़ बोल रहे हैं, अभी वो नादान है मोदी जी के सामने। शराब। राहुल जी का आदर से मान लीजिए, देश के विपक्ष के नेता हैं, देश को जागृत करने वाले नेता हैं। ऐसी भाषा मेरे सामने मत बोलिएगा, इंटरव्यू नहीं दूंगा, समझ गए? ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल जी नादान है, अभी बच्चे हैं। मोदी नादान, अनपढ़ है मोदी जी, 6ठी पास नहीं है। देश का बर्बाद कर दिया 12 साल से मोदी जी ने। क्या किया देश में 12 साल मोदी जी ने? विश्व में भारत का नाम कर दिया, अनपढ़ है। बिल्कुल, विश्व में डंका बज रहा है। कितना अच्छा डंका बज रहा है। मणिपुर में निवस्त्र घुमाया जा रहा है महिलाओं को 12 साल में। कहाँ थे मोदी जी? कहाँ थे इनकी सरकार? कहाँ था इनका गृह मंत्री? हाथरस में जिंदा औरत को जला रहे हो, हैं? मध्य प्रदेश जिंदा गाड़ रहे हो औरत को। IT सेल के लोग ब्लू फिल्में बनाते हैं कॉलेज की लड़कियों के, और प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। कितना बढ़िया ढंग का है। वो डिजिटल इंडिया की उपलब्धि है, मोदी जी गिनाते हैं। मोदी के ये सारी उपलब्धि उन्हीं की तो है। 12 साल 15 साल से क्या किया? निवस्तमयी इलाहों को घुमाया गया। ये है डिजिटल इंडिया। शर्म नहीं आती? ये महिलाओं का सम्मान करेंगे। जंतर मंतर पे महिलाओं को मारा गया, जो देश के लिए सोना लेके आती हैं, कुचला गया उनको। आज जो आप लिख पढ़ बोल रहे हैं ना, ये सब मोदी जी की उपलब्धि है। मोदी जी की उपलब्धि नहीं है। मोदी जी को उपलब्धि है। ये देश जिन्होंने आजाद कराया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, मौलाना अब्दुल कलाम साहब, सरोजिनी नायडू, कितने ज्यादा नेता। सावरकर का रोल नहीं था, आप नाम नहीं लिए उनका। आप सावरकर का नाम नहीं लेंगे? सड़क गद्दारों का नाम हमारे सामने मत लेना। देश के गद्दार जो गद्दारी करते हैं, देश से जो माफी मांगते रहे, गौरव के गवाह थे, उनकी बात हमारे सामने करोगे? कांग्रेस का सिपाही हूँ, 50 साल से राजनीति में, एक पन की राजनीति जानता हूँ। सावरकर ने क्या गद्दारी की थी देश के सामने? गद्दारी करी इन्होंने, किया क्या देश के लिए? इन्होंने एक भी व्यक्ति बता लो कोई शहादत दी हो? 50 साल से आपने 10 रुपए तो झंडा लगाया नहीं देश का। ये देश का जो संगठन RSS है वो देश के लिए काम कर रहा है। संगठन है, ये देशद्रोही संगठन है। रजिस्टर करवाओ, बताओ कहाँ है रजिस्ट्री, कहाँ से पैसा आता है कोई हिसाब किताब?
लोगों के घरों पे छापे मारते हो, ईडी में छापा करवाते हो, अपना इनका कौन है? ये देश के गद्दार हमसे बात करेंगे? देश की जो मिट्टी में मिला बलिदान दिया लोगों ने, इंदिरा जी, राजीव जी, लोगों ने देश को आज़ाद कर, जिनकी वजह से हम आज बोल रहे हैं बाबा साहब की, ये उनके तहस नहस करने वाले लोग, देश को बेचने वाले लोग, ये बात करेंगे आज? बिहार में यही मोदी जी गए थे, नीतीश जी आपको घमंडी हो, आपने देश को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया, और वही दोबारा बोले नीतीश जी आपके साथ हम वापसी की करेंगे। अरे एक देश का प्रधानमंत्री 1 महीने में 2-2 बार डबल इंजन के साथ डबल झूठ, डबल क्रॉस करते हो, और वही आपके गृह मंत्री चंपारण में, आप तो बिहार के रहने वाले हो ना, बुरा मत माना, चंपारण में ही बोला था नीतीश के लिए दरवाजे बंद, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। तो नीतीश जी ने कहा मर जाना मंजूर है, बीजेपी ने क्या हो गया? वो 1600 करोड़ रुपया कहाँ गया? आज तक लोग देख रहे हैं। वो 15 लाख कहाँ है? काला धन कहाँ है बताओ लोगों को? फिर ये कह रहे लाल किले से अभी बोला 15,000, अरे ये 15,000 तुम्हें 15 रुपए नहीं देने वाले ये लोग। तो आप आपकी साफ जेब से पैसे निकाल आप रहे लोगों लोग। में साफ बौखलाहट दिख रही है कि इंडिया गठबंधन इस समय धरातल पे भी बचा नहीं है। सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन बीजेपी का सूफड़ा साफ करने वाला पूरी तरह से, एक भी सीट नहीं आने वाली। पत्रकार महोदय मेरी बात को याद रखना, आज की तारीख और टाइम नोट कर लो, बीजेपी की एक सीट नहीं, बिल्कुल सूफड़ा आप साफ तो है। कह रहे थे कि 2024 में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, इस बार मोदी जी गुड बाय टाटा टाटा, लेकिन फिर प्रधानमंत्री बन गए। मुझे पता था ना आप ये क्वेश्चन करोगे। आप देखिए, मोदी से पूछिए कि मोदी जी महाराष्ट्र में आपकी चोरी पकड़ ली ना राहुल जी ने, हरियाणा की पकड़ ली ना, हमारी सरकार बनने शाम को क्या हुआ? मोदी, अब सुन लीजिए, काटना मत, हिम्मत दिखाना, बिहार के लोग सुनेंगे आपको। वाराणसी में मोदी जी हारे हुए हैं, 10,000 वोट से पीछे थे मोदी जी, याद होगा आपको, मैं भी टीवी देख रहा था, आपने भी देखा होगा, 10,000 वोट से पीछे थे मोदी जी। 1.5 घंटा लाइट चलने गई, उसके बाद मोदी जी आगे हो गए, और 1.5 घंटे के लाइट का राज रहस्य क्या है? मोदी जी हारे हुए हैं। आज जांच हो जाए तो अजय राजीव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मोदी जी हारे हुए हैं। नमामि गंगा का वहां पे लहर चला, गंगा मैया का आशीर्वाद मिला और मोदी जी जीत गए, लेकिन आप लोग उनकी जीत से खुश नहीं हैं। अच्छा, मोदी जी ने गंगा पे टैक्स लगा दिया था, माँ गंगा पे, माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा पे टैक्स लगाया। फिर मोदी जी देखा नहीं कोरोना में गंगा की कितनी वो लाशें जा रही थी, तो मोदी जी के पास 100 रुपये का कफन नहीं था, वो लाशों में कफन तो डाल देते, लेकिन क्यों थी? वो चंदा लिया हुआ था, चंदा लो धंधे वाली सस्ती चल रही थी। 52 करोड़ रुपए का कोरोना का कहाँ से धंधा लिया, चंदा लिया, कहाँ है वो? हैं? सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब करने वाले लोग यही हैं। नोटबंदी, जीएसटी घोटाला, राफेल घोटाला, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, कितने घोटाले आपको मैं गिनाऊं? तो ये पनौती महाराज जी, अब इनके ना सूफड़ा साफ है। वहाँ बिहार में पता क्या हो रहा है? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी तेजस्वी यादव। और बिहार से ही उनको एक बात कहना चाहता हूँ, अरुण मलिक दिल्ली से आपका छोटा भाई बोल रहा है, याद रखिएगा, ये वही मोदी सरकार है, वही नीतीश सरकार है। आप अपना हक मांगने गए थे, आपको लाठी दी इन्होंने। आप अपना हक नौकरी के लिए मांगने गए थे, पानी को बचाने की। हक मांगने गए थे, आंसू गैस के गोले दागे। इस बात को याद रखना। और यही सरकार है जो झूठे घोटालेबाज, झूठ बोलने वाले और आपके वोटों की चोरी करने वाले, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, यही नारा आज बिहार में गुजरा। जय हिंद। तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना अरुण मलिक जी को, तमाम इन्होंने मुद्दों पे अपना प्रकाश डाला। इस देश का किसान, मजदूर और युवा जो सड़कों पे भटक रहा है, किसान अपने खेतों में जाने से भी कतरा रहा है, जो मजदूर है उसको रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, जो युवा है अपनी नौकरी के लिए सड़कों पे डंडा खा रहा है। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए, और किसान, मजदूर और जो मेहनत कश लोग हैं, जो युवा हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया।